नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में न्यूरोसर्जन हूं। आज हम डिस्कस करेंगे हेडेक के बारे में, खासकर माइग्रेन के बारे में। हेडेक दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी हेडेक, जिसका कोई खास कारण नहीं होता। दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक, जिसके कारण होते हैं, जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, या और कोई कारण जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ा हुआ है। प्राइमरी हेडेक्स में माइग्रेन, टेंशन रिलेटेड हेडेक और क्लस्टर हेडेक काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हेडेक्स होते हैं। टेंशन हेडेक वो हेडेक होता है जिसमें कि हमारे थकान की वजह से, स्ट्रेस की वजह से सिर दर्द होता है, हम गोली खाते हैं, रेस्ट करते हैं और वो ठीक हो जाता है। कई बार ये जो हेडेक है ये थ्रॉबिंग होता है। थ्रॉबिंग मतलब चपके मारते हैं, ऐसा ऐसा लगता है जैसे ब्लड वेसल बढ़ रही है, छोटी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये माइग्रेन टाइप का हेडेक हो सकता है। खासकर एक साइड में होता है ज़्यादातर। उसके अलावा गर्दन के पीछे, पूरे सिर में भी हो सकता है। इसमें उल्टी जैसा मन होता है, कई बार उल्टी आ भी जाती है। विजन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है। एपिसोड्स में आता है, जैसे दिन में 3-4 बार आ गया, हर रोज़ उसी टाइम आ गया, 15-20 दिन, महीना रहा, उसके बाद ये ठीक हो गया। ये माइग्रेन टाइप का हेडेक है, जो कि एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। इसको डायग्नोस करने से पहले डॉक्टर कुछ एक टेस्ट कराते हैं और ये चेक करते हैं कि कोई और बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है। अगर वो सारे कारण रूल आउट हो जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि माइग्रेन जो है वो बहुत कॉमन टाइप का हेडेक है और इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डायग्नोसिस में एमआरआई ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एमआरआई ब्रेन नॉर्मल है और फिर भी आपको इस तरह का हेडेक हो रहा है तो माइग्रेन होने के चांसेस ऑलमोस्ट सर्टन है। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? इसके प्रिवेंशन के लिए जो है बेसिकली देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, चॉकलेट, प्रिजर्व फूड कंज्यूम करते हैं, चीज़ करते हैं, उन लोगों को इस तरह का हेडेक होता है। स्ट्रेस भी इस तरह के हेडेक को, माइग्रेन वाले हेडेक को बढ़ावा देता है। तो हम अगर स्ट्रेस को कम करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी रात को नींद लेंगे, अपना पौष्टिक आहार लेंगे, तो हो सकता है हमारा माइग्रेन वाला अटैक भी जो है वो कम हो जाए। यंग लेडीज़ में, एल्डरली लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होता है। बच्चों में भी देखा गया है जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, लेकिन जो लेडीज़ 20 से लेकर 50 ईयर्स की एज तक है उनमें ज़्यादा देखा गया है। इसका कारण कुछ खास नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जो हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उनके फूलने, सिकुड़ने की वजह से भी ये हेडेक हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट कोरिलेशन जो है अभी तक नहीं मिला है। इसकी प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस आती हैं, जो मेडिकेशन लेने की वजह से आपका इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। तो ये मेडिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ती है जितने दिन आपको हेडेक रहता है। एक बार आपका हेडेक का एपिसोड खत्म हो जाता है या वो साइकिल खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे इन दवाइयों को विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी आती हैं जो कि एक्यूट अटैक को अवॉइड करने के लिए होती हैं। इन प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन लेने के बावजूद भी अगर आपको बीच बीच में तेज सिर दर्द होता है तो उस केस में वो मेडिसिन आपको लेनी होती है, जो कि हेडेक स्टार्ट होने के टाइम पर लेनी होती है, ताकि वो हेडेक तीव्र ना हो और वहीं पर दब जाए। पर ये सारी मेडिकेशंस आपको एक विशेषज्ञ यानी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन की सलाह पे ही लेनी चाहिए। अपने आप ही सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिकेशन इंड्यूस्ड और मेडिकेशन विड्रॉन हेडेक भी बहुत कॉमनली देखा गया है। तो माइग्रेन को आप डायग्नोस करें, माइग्रेन के लिए आप स्पेशलिस्ट से मिलें और माइग्रेन की प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस के लिए जो जो मेजर्स लेने हैं वो लें, और उससे आपका माइग्रेन जो है वो ठीक भी हो सकता है। तो मैं प्रार्थना करूँगा आप अच्छे से रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।